एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आज हम बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। आखिर किस तरह से वहां पर 26 लोगों की जान चली गई। जो कश्मीर का पहलगाम वो जगह है जहां कश्मीर का उसे न्यूजीलैंड कहा जाता है। बहुत ही शांत वादियां कहा जाता है, खूबसूरत वादियां हैं वहां पर जहां लोग तमाम जगह से घूमने आते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आखिर किस तरह से वहां पर 26 लोगों की जान गई है। आतंकियों ने किस तरह से उन्हें चुन चुनकर मारा है, उनका धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया है। इस सभी से आप सभी लोग वाकिफ होंगे। अब यहीं पर ही भारत उस पर कड़े एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। किस तरह से एक्शन ताबड़तोड़ लिए जा रहे हैं। अब सभी भारतीय लोग, जितने भी हिंदुस्तानी हैं, वो सभी लोग वहां पर उन सभी जो आतंकियों के द्वारा मारे गए हैं, उन सभी के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि आखिर सरकार किस तरह के एक्शन ले रही है, किस तरह के एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार मीटिंग्स की जा रही हैं। सभी लोग वहां पर जो आतंकियों ने जिस तरह से उन्हें मौत के घाट उतारा है, उन लोगों के लिए करुणा दिखा रहे हैं, उन लोगों के लिए कैंडल मार्च निकाली जा रही है। तमाम ऐसी चीजें की जा रही हैं जिससे जो लोग जिनके घरों से जिनके पिता, जिनका बेटा, जिनका न जाने घर के कितने लोग मारे गए हैं, उनके लिए सांत्वना दिखाई जा सके। अभी इसी पर हम खास चर्चा करेंगे भविष्य वक्ता डॉक्टर अनुप्रिया पंत के साथ कि क्या कुछ ज्योतिष में इस हमले को लेकर कहा जा सकता है, क्या कुछ उनके गणना कहती है, क्या कुछ उनका नंबर गेम्स कहता है। देखिए अनुप्रिया जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आखिर आप जो ये पहलगाम में आतंकी घटना हुई है, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ आपका ज्योतिष इस पर कहता है। देखिए, जैसा कि हम देख सकते हैं कि किस तरह से नरसंहार किया गया, मासूम जानें गई हैं और इसको किस तरह से धर्म से जोड़ा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। हालांकि धर्म पूछकर मारा जरूर गया था, लेकिन बचाने वालों ने भी धर्म पूछ के नहीं बचाया है। और इंडियन मिलिट्री जो है वो वहाँ पर तैनात हुई बाद में, और वहाँ के लोकल जो लोग थे वो भी दूसरे ही धर्म के थे जिन्होंने बचाया। तो इसको धर्म के तरह से जो है ना, पॉलिटिकली इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है ताकि देश के बीच में थोड़ा-सा अराजकता फैलाई जाए, धर्मों के बीच में जो है थोड़ा-सा मतभेद पैदा किया जाए। जैसा कि मैंने अपने 2025 लगने से पहले हमारा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह की गतिविधियाँ हो सकती हैं। आने वाले समय में जो है मिलिटेंट अटैक्स हो सकते हैं और हमारे पड़ोसी देशों के साथ मतभेद हो सकता है। और पड़ोसी देशों में पड़ोसी देश सारे के सारे हैं, खाली पाकिस्तान के साथ नहीं हम बोल सकते हैं। हम लोग चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनके साथ भी जो है थोड़ा-सा मतभेद आने की संभावना है कि आगे हो सकती है। देखिए, मैं अपने दर्शकों को एक बार बता देती हूँ कि जिस तरह से अनुप्रिया जी ने हमें बताया कि जब 2025 शुरुआत ही होने वाली थी, हमने इनसे खास बातचीत की थी, तब इन्होंने ये प्रेडिक्शन कर चुके थे कि आखिर किस तरह से इस तरह का आतंकी हमला हो सकता है, इस तरह से कुछ ना कुछ गतिविधियां देखी जा सकती हैं और वो इनकी प्रेडिक्शन से सच साबित होती भी दिख रही हैं। मैं अपने दर्शकों से जरूर कहूंगी कि आप लोग जरूर देखिएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, आप इस पर पूरी जाकर देख सकते हैं कि आखिर किस तरह से 2025 के लिए प्रेडिक्शंस की गई थी और वो सच में साबित हो रही है। और अभी हम इसका अगर देश के ऊपर प्रभाव देखें आने वाले टाइम पे 2025 में, तो देश के लिए भी बहुत ज्यादा जो है स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। अप्रैल, मई और जून का पहला हफ्ता तक हम लोगों पड़ोसियों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ जो है विवाद हमारे हो सकते हैं। थोड़ा बहुत जो है अटैक वगैरह के भी चांसेस बन रहे हैं और बम धमाके, इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो होती भी दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ मंगल जो है अगर नीच का है। देखिए अनुप्रिया जी, ये अलग बात हो गई है कि किस तरह से प्रेडिक्शन की गई थी वो सच साबित हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या आपके ज्योतिष में ये देखा जा सकता है कि इस तरह की गतिविधियां पहले हो सकती हैं, ऐसी गणना ज्योतिष में पहले से की जा सकती है, देखी जा सकती है। जी, बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी गणना करके ही बताया था, ज्योतिष के माध्यम से ही बताया था कि इस तरह की जो गतिविधियाँ हो सकती हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ हो सकती हैं और धर्मों के बीच में जो है वो मतभेद हो सकते हैं, धर्म को लेकर मतभेद हो सकते हैं और पड़ोसी देशों के साथ जो है वो मतभेद हो सकते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें जो हमने पिछले इंटरव्यू में बताई थी, वो हमने ज्योतिष के माध्यम से ही बताई थी, क्योंकि मंगल नीच का होगा और ये मैंने पर्टिकुलरली बताया भी था कि अप्रैल से जुलाई के बीच में ये जो चीज़ें हैं ये बढ़ेंगी। जब तक मंगल नीच का रहेगा गोचर में, इस तरह की गतिविधियाँ होंगी। जो अराजक तत्व हैं, जो नेगेटिव हैं, जो आतंकवादी हैं या जो भी नकारात्मक धारणा अपने माइंड में रखते हैं, वो ज्यादा प्रबल होंगे इस समय पे, क्योंकि मंगल नीच का है। नीच का मंगल हमसे नीच के काम कराएगा, यानी मारकाट होगी, बम विस्फोट भी होने की संभावना है और ये चीजें जो है खत्म नहीं हुई अभी, ये चीजें अब शुरू ही हैं। ये जून जुलाई तक जो है इसका जो है ये ऐसी स्थिति बनी रहेगी और इस तरह की और भी घटनाएं हमारे सामने आ सकती हैं, जैसा हमने बोला ही था। और पड़ोसी देशों के साथ जो है मतभेद जो है दिख रहे हैं और आगे भी जो है वो संभावनाएं बढ़ ही सकती हैं और ज्यादा जो है कटु होते हुए दिख रहे हैं संबंध।
हुँ। देखिए, जिस तरह से आप कह रही हैं कि तब भी जब हमारी बातचीत हुई थी, ख़ास बातचीत हुई थी, तब भी आपने ये कहा था कि आखिर किस तरह से ये साल पूरा मंगल का है, इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। क्या कुछ आगे आने वाले समय भी इसी तरह की गतिविधियाँ रहेंगी? कुछ अलग होने की संभावनाएँ हैं या नहीं, या फिर इसी तरह से चलता रहेगा? देखिए, जून तक तो इसी तरह की गतिविधियाँ बनी रहेंगी, जून के बाद जाकर थोड़ा-सा सुधार आ सकता है, हुँ, उसके बाद धीरे-धीरे स्थितियाँ सुधरेंगी। हुँ, लेकिन जून-जुलाई तक जो है, इस तरह का माहौल बना रहेगा और हुँ, संकट जो है बना रहेगा। इस टाइम जो है हर व्यक्ति को सावधान भी रहना है और ख़ासकर ये नहीं है कि बाहर ही कुछ होगा, अपने घर में भी सिलेंडर फटने के चांसेस, जैसे एसी के जो हमारे बाहर कंप्रेसर्स होते हैं, उनके फटने के, गाड़ियाँ जो हैं उनके टैंक में एयर भरने से उनके फटने हुँ। के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी तरह से आग से होने वाली, धारदार चीज़ों से होने वाली घटनाएँ सामने आ सकती हैं। और मतलब इस तरह की जो घटनाएँ वो हो सकती है, कई सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं घर में, घर के अंदर भी जो है भाई-बंधुओं में, पड़ोसियों के साथ मतभेद हो सकते हैं। हुँ। देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आखिर मंगल किस तरह से इस वक़्त कै किस तरह से वो अपना उग्र रूप दिखाएगा इस साल में, जी। आप आम लोगों से कहना चाहेंगी कि क्या कुछ वो कर सकते हैं? इसमें कुछ रेमेडीज़ आप उन्हें बताना चाहेंगी, जो उनके लिए थोड़े सहायक साबित होंगी? जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मंगल ग्रह को केवल एक जो भगवान है, वो शांत कर सकते हैं, वो है हनुमान जी। तो हुँ, आप हनुमान जी की सेवा करें, हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करें। जो भी आपके घर के आस-पास सिद्ध पीठ है, तो वहाँ जाएँ, नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने घरों में, अड़ोस-पड़ोस में सारे के सारे लोग मिलके मंदिरों में हुँ, जो है वो सुंदरकांड का पाठ करवाएँ। बंदरों को गुड़ और चने का भोग लगाएँ। साथ ही साथ गुप्त दान करें माचिस का हुँ, मंगलवार के दिन। हुँ, गुप्त दान करना है, उसके बारे में बताना किसी को नहीं है। हुँ, माचिस का गुप्त दान करें और धारदार चीज़ों को, जंग लगी हुई जो धारदार चीज़ें हैं आपके घर में, उनको अपने घर से बाहर निकालें। मतलब हुँ, जो भी औज़ार है आपके घर में, आप उनकी सफाई करें। कई बार क्या होता है, हमारे घर में ज़ंग लगा हुआ लोहा रहता है, हुँ, ज़ंग लगे हुए चाकू लगे रहते हैं, कैंचियाँ ज़ंग लगी हुई लगी रहती है, उनको घर से निकालें। हुँ, उनको घर पे ना रखें, नहीं तो नीच के मंगल के प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेंगे। और हुँ, जिन लोगों की कुंडली में मंगल नीच का है या फिर मंगल नेगेटिवली प्लेस्ड है, उन लोगों को तो खासकर जो है उपाय करने चाहिए। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि एक्सीडेंट से बचने के लिए आप लोग ब्लड डोनेट करें, हुँ, रक्तदान करें। अगर रक्त आप मतलब आपकी बॉडी में खून की कमी है, तो आप ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। नॉर्मल शुगर का टेस्ट करवाने से भी जो है क्या, रक्त हमारी बॉडी से निकल गया, ब्लड हुँ, हमारी बॉडी से निकला है, तो वो उसका दोष टल जाता है। हुँ। जी। देखिए, चलिए ये बात होगी, हमने आतंकी हमले पर बात की है। अब एक सवाल ये है कि देखिए, जिस तरह से सोने का दाम बहुत ऊँचा है, आखिर किस तरह से उसके भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। अब कल होती है अक्षय तृतीया, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आखिर अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है और उसकी क्या महत्वता है लोगों के लिए? देखिए, अक्षय तृतीया जो है अपने आप अपने नाम में ही जो है, अक्षय मतलब जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, हुँ, जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। तो ऐसा दिन है, जो भी इस दिन हम अपने घर पे लेकर आएँगे, तो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब जैसा सोने की अगर हम बात कर रहे हैं, सोने को लाने के पीछे का तो उसमें हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में विष्णु जी, लक्ष्मी जी जो है हमारे घर पे आ रहे हैं, और लक्ष्मी जी बहुत चंचला हैं। हुँ, वो बहुत तेज़ गति से जो है वो अपनी हुँ, चाल बदलती हैं। आज हमारे घर हैं, कल होंगी नहीं होंगी। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है, अक्षय तृतीया के दिन जो अपने घर में सोना लाते हैं, तो ये मान्यता है कि लक्ष्मी जी को हम अपने घर में लेकर आ रहे हैं हुँ। और हमारे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। हुँ। तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि लोग ये मानते हैं कि हम अक्षय तृतीया पर सोना ही घर लेकर आएँ। क्या ये ज़रूरी है कि सोना ही घर लेकर आएँ? कुछ और देखिए, जिस तरह से मैंने शुरुआत में बताया कि किस तरह से सोने के दाम बहुत ऊँचे हो रहे हैं। आम जी। लोग बहुत सोचेंगे-समझेंगे सोना लाने से पहले, नॉर्मल है, बहुत ऊँचे दाम हो रहे हैं। तो जी। क्या वो कुछ और कर सकते हैं, मतलब अपने घर में लाने के लिए सोना ना लाकर कुछ और क्या ला सकते हैं? देखिए, ये प्रश्न ना मुझसे कई लोगों ने पूछा है और कई लोगों को इसका उपाय भी बता चुकी हूँ, और मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी जो है इसका जो उपाय है वो डाला है। तो इसमें आप लोग देखिए, सोना हम लोग बेसिकली लेके आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो ऑस्पिशियस चीज़ है वो सोना है ना? हुँ, हम ऐसा कहते हैं उसको, सोना अगर कूड़े में पड़ा हो, कचरे में पड़ा हो, हुँ, तो व्यक्ति जो है उसको उठाने के लिए कचरे में चला जाएगा, है ना? वो शुद्ध रहता है, वापस लाकर वो उतना ही शुद्ध है ना? बाकी चीज़ कचरे में पड़ी होगी, अन्न होगा, कुछ होगा, तो वो दूषित हो जाएगा। हुँ, लेकिन सोना केवल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप लेकर आ जाते हैं अपने घर पर। तो सोना लाने के पीछे का प्रावधान ये है ना? हुँ, कि उसकी शुद्धता कभी खत्म नहीं होती। हुँ, लेकिन अब सोने के दाम जब आसमान छू रहे हैं, तो इस दौरान क्या चीज़ें जो है ला सकते हैं, मैं हुँ, आपको भी बता देती हूँ यहाँ पर भी। आप अपने घर में गोमती चक्र ला सकते हैं, क्योंकि उसको भी लक्ष्मी जी का हुँ, जो है हम लोग प्रतिबिंब मानते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, साथ में श्रीफल हो गया, श्रीफल अपने आप में श्री लक्ष्मी जी को कहते हैं। हुँ, तो श्रीफल आप अपने घर पे लेकर आ सकते हैं, श्रीफल जो खराब ना हो, उसको अपने घर पर स्थापित करें। जो सूखा वाला होता है।
ठीक है। इसके अलावा आप चांदी लेकर आ सकते हैं। चांदी तो अपने आप में ही जो है लक्ष्मी जी का वो है, तो चांदी भी आप अपने घर पे ला सकते हैं। लक्ष्मी जी की प्रतिमा आप अपने घर पर ला सकते हैं। और भी कई सारी चीजें हैं जो आप लोग अपने घर पर ला सकते हैं। अपनी कुंडली भी आप दिखा सकते हैं, उसमें जो भी बेस्ट चीजें होंगी वो हम आपको सलाह देंगे, जो आपके घर पे आने से आपके ऊपर कृपा बनेगी। हुँ। देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि कल का दिन बहुत ही कई महत्वता के साथ आता है। अक्षय तृतीया एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इसमें दान पुण्य भी करना बहुत ज़रूरी होता होगा। तो देखिए अगर मैं बात करूँ कि एक समय की जब क ऐसा कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण थे, उन्होंने अक्षय तृतीया वाले दिन जो वो सुदामा थे उनके मित्र, उन्हें अपनी सारी संपत्ति जितना भी जो भी कुछ था उन्हें दान में दे दिया था। यानी कि इस दिन दान का बहुत महत्व माना जाता है। आपको क्या लगता है कि इस दिन लोगों को क्या दान पुण्य करने चाहिए? देखिए, अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी चीज़ करते हैं, उसका आपको 1000 गुना फल मिलता है। जो भी हुँ, दान पुण्य आप करेंगे, उसका 1000 गुना फल मिलेगा। आप भूखे लोगों को भोजन कराएँ, हुँ, है ना? जो भी प्लैनेट आपके कुंडली में खराब है, आप उनसे रिलेटेड चीज़ों का दान करें। हुँ, आप जो भली चीज़ मानते हैं हम लोग, वो है शुद्ध चीज़ जो है, वो है चावल। तो आप चावल जो है अपने घर पर लेकर आएँ उस दिन, उसका खीर बना के उसका भोग जो है लगाएँ, लोगों को बाँटें उसको, वो भी अच्छी चीज़ मानी जाती है। साथ में लक्ष्मी जी की प्रिय भी है, उनको खीर बहुत पसंद है, वो बाँटने से आपके घर में शुभता बढ़ेगी। इसी के साथ आप अगर देखिए कुछ बाँटने के लिए हर चीज़ के लिए हम लोगों को चाहिए धन, हुँ, लक्ष्मी जी ही चाहिए, हुँ, है ना? सिर्फ़ एक चीज़ ऐसी है जो लोगों के होठों पर मुस्कुराहट अगर आप किसी माध्यम से लेके आ जाते हैं, हुँ, भूखे को खाना खिलाते जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, आप देने को तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। उसकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है कि सामने वाले को ज़रूरत किस चीज़ की है। अगर आप किसी को पढ़ाई करनी है, आप हुँ, उसको किताबें दें, है ना? उसको स्टडी मटेरियल जो अगर आप दे देते हैं, उससे उसको लाभ मिलेगा। तो दान के लिए जो भी चीज़ आप दान करेंगे, उसका तो आपको फल 1000 गुना मिलेगा इस दिन करने से। जी। देखिए, एक सवाल आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि देखिए जिस तरह से हमारे देश पे बॉर्डर्स पर देख लीजिए, जिस तरह से ये पहलगाम आतंकी हमला हुआ, कितनी नेगेटिविटी फैल गई है। आम लोगों के अंदर भी कितनी हीन भावनाएँ आ रही हैं, किस तरह से वो एक धर्म विशेष या फिर किसी को भी जाति-पाति किसी पे भी देख लीजिए, एक अलग ही भावना उनके अंदर आ रही है। तो लोग इन भावनाओं से किस तरह से अपने आप को थोड़ा अलग कर सकते हैं? क्या कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं अध्यात्म से जुड़ने के लिए, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर होने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इंसानियत एक ऐसा धर्म है जिसका पालन हर धर्म विशेष के व्यक्तियों को करना चाहिए। हुँ, तो अपने मन में जो है केवल एक भाव रखिए इंसानियत का कि आप जैसे इंसान है वैसे सामने वाला भी है। हाँ, किसी भी तरह की जो नकारात्मकता है वो बर्दाश्त करने के लिए तो नहीं है, है ना? जो हुँ, गलत करेगा उसको गलत की सज़ा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने करा है गलत, बिल्कुल। उन लोगों को गलत की सज़ा मिलनी चाहिए और जो लोग गलत का साथ दे रहे हैं उनको भी जो है उस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी ये है कि हम लोग बचपन से एक ऐसे सेक्युलर देश में रह रहे हैं जहाँ हमने हर धर्म के लोगों के साथ उठे हैं, बैठे हैं, हम स्कूल भी गए हैं तो पढ़े भी हैं, तो हमें भी पता है कि आखिर लोग कैसे हैं, क्या है ना? हमें हुँ, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये है कि अपने अंदर सबसे वो है ना सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। तो केवल अगर आप इंसानियत को लेके चलेंगे, तो आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें तो समझ में आ जाएँगी। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारी इस खास बातचीत में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, ज़िद सच दिखाने की।